नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। ये वसई का वही सरकारी निवास है जहां पर बीते मंगलवार को ईडी ने छापेमारी की। 18 घंटे तक लगातार पूछताछ की गई और रात के 1:30 बजे ईडी के अधिकारी यहां से बाहर निकले। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि आखिर यहां से ईडी के अधिकारियों ने क्या क्या बरामद किया। बता दें कि सुबह मंगलवार को जब ईडी के अधिकारियों ने यहां पर दस्तक दी और 1 घंटे तक मनपा के पूर्व आयुक्त अनिल कुमार पवार ने दरवाजा नहीं खोला, तो उस 1 घंटे के दरमियान कई सारे सबूत नष्ट करने की जानकारी हमारे सूत्रों से हमें मिली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बताया ये जा रहा है कि उस 1 घंटे के दरमियान में कई सारे जरूरी दस्तावेज और साथ ही साथ कई सारे नकदी पैसे बाथरूम के फ्लश में नष्ट करने की जानकारी जो है वो सूत्रों से निकलकर सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। मिली प्राथमिक जानकारी अनुसार जब ईडी ने छापेमारी की तो यहां से कई सारे लैपटॉप, प्रिंटर, कई जरूरी दस्तावेज और साथ ही साथ एक ऐसी डायरी जिसमें बड़े अधिकारियों और साथ ही साथ कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं, उसके भी जब्त करने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, जब वाईएस रेड्डी के घर पर ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी की थी तो वहां से करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त हुई थी। लेकिन यहाँ पर जब पूर्व आयुक्त अनिल कुमार पवार के घर पर छापेमारी की गई तो बेनामी संपत्ति जब्त करने की जानकारी ईडी के अधिकारियों द्वारा साझा नहीं की गई। अब इन सबके बीच सवाल ये कि क्या मनपा आयुक्त अनिल पवार के घर से कुछ नहीं मिला या मिला बहुत कुछ लेकिन सब कुछ छुपा दिया गया। दोस्तों, वसई विरार नाला सुपारा में कदम कदम पर भ्रष्टाचार देखने मिलता है। मनपा के अधिकारी करोड़ों का बजट पन्नों पर पास करते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल जमीनी स्तर पर कितना होता है वो तो वसई विरार की परिस्थिति को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस तरीके से वाईएस रेड्डी के पास से करोड़ों रुपए बरामद हुए, जिस तरीके से शतरंज के खेल के प्यादे के पास से इतनी बड़ी बेनामी संपत्ति बरामद हुई और उसके बाद जो शतरंज का राजा यानी कि पूर्व आयुक्त अनिल पवार है उनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ, ये एक सवाल या निशान खड़ा करते नजर आ रहा है। हमारे सूत्र ये भी कहते हैं कि ईडी अब आने वाले समय में बड़े बड़े नेता और अधिकारियों की गिरफ्तारी भी कर सकती है। अब दोस्तों, सवाल यही उठ रहा है कि आखिर राजा आयुक्त अनिल पवार के घर से कुछ भी बरामद ना होना ये कौन सी दिशा लेता नजर आता है। मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में वसई विरार नाला सुपारा में और कौन से अधिकारी ईडी की रडार पर चढ़ते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।